हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेनको क्लीन एयर आईपीओ को। टेनको क्लीन एयर आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में कितने लाख रिटेलर्स को यहाँ पे अलॉटमेंट मिली है और इस आईपीओ की लिस्टिंग पे क्या कुछ लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नहीं मिला है तो क्या इस आईपीओ में वैल्यूएशन वाइज अपॉर्चुनिटी किस तरीके से कैसी दिख सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। टेनको क्लीन ईयर आईपीओ के बारे में बात करें तो टेनको क्लीन ईयर आईपीओ की यहाँ पे 14 आपको लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कल लेट नाइट तक आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी। और इस आईपीओ में 10 रुपीज़ पे यहाँ पे जो भी फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है, जो शेयर आपको 397 रुपये पे एलोकेट किया गया होगा और 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट किया गया। यानी कि आने वाले समय में इस कंपनी के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की अनाउंसमेंट करते हुए देख सकती है। और कंपनी की टोटल यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे 397 रुपये पे 37 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखा है। कंपनी में जो रिटेलर्स को ज़्यादातर शेयर मिलने के पीछे की वजह के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की इशू साइज 3600 करोड़ की रखी गई। इस 3600 करोड़ के इशू साइज में 50% शेयर क्यूआईबी को जाते हुए दिखा, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को और 35% शेयर आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाते हुए देखिए। यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा दिखती हुई दिखी है, क्योंकि इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में भी लगभग आपको 40 लाख एप्लीकेशन आते हुए दिखा था। तो उसमें से कितने लाख रिटेलर्स को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलते हुए दिखी है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होने वाली है। कंपनी जो टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो 50% शेयर तो क्यूआईबी को एलोकेट करने के लिए रखा गया था। एनआई कैटेगरी के बारे में बात की जिसमें स्मॉल एनआई और बिग एनआई दोनों दिख जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 15% तक टोटल इशू साइज की शेयर एलोकेट करने के लिए रखी गई थी। और टोटल लगभग आपको 36 करोड़ में से आपको 35% तक की शेयर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे रिटेलर्स को एलोकेट करने के लिए रखा गया था। उसमें यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग 8,57,784 रिटेलर्स को यहाँ पे इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखी है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की जो लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा के रिटेलर्स को अलॉटमेंट मिली है, उनकी यदि हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के प्लान के अनुसार से इस आईपीओ को देख रहे हैं तो 11 को लगभग 2,72,04,030 इक्विटी ऑफ शेयर 1080 करोड़ तक की वैल्यू की जो शेयर एलोकेट किया गया, उसकी जो लॉक इन पीरियड टाइम है 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 17 दिसंबर को मिलेगी। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप लोगों को 15 फरवरी को मिलने वाली है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो आज ही के डेट में आप लोगों को नहीं मिले होंगे इस आईपीओ में अलॉटमेंट, तो आज ही के डेट में डीमेट अकाउंट में शेयर को पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई थी और आज ही की डेट में डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की भी डेट रखी गई। यानी कि आपको आज के डेट में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो इस आईपीओ में यहाँ पे पैसे रिफंड आप लोग कर दिए गए होंगे और आज मिल चुके हैं तो आपको डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए गए होंगे। नहीं किया गया है तो कल मॉर्निंग तक आपके डीमेट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। 19 नवंबर आपको कल के डेट में इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होने वाली है। कंपनी की वैल्यूएशन वाइज यदि हम लोग डिस्कस तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन रखा है। कंपनी की प्री आईपीओ से पहले इस कंपनी की ईपीएस 13.71 की थी, यहाँ पे 29% की यहाँ पे ईपीएस है। पोस्ट आईपीओ कंपनी की ईपीएस आपको लगभग 17 के पास जाते हुए दिखेगी। वैल्यूएशन यहाँ पे 24 के प्राइस टर्निंग पर इस कंपनी की कटर प्राइस दिख रही है 397 रुपये पे। वैल्यूएशन वाइज इस कंपनी की इंडस्ट्री के प्राइस टर्निंग के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगभग जो आपको लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिख रही है उनके बारे में बात करें तो इस आईपीओ में जो अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है और चांस मिली है, उसके बाद इस कंपनी में जो आपको वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी दिख रही है उसको यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी काफ़ी सस्ती किस प्राइस पर दिख रही है। तो अभी जो इस कंपनी की कटर प्राइस रखी गई उसके अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती दिख रही है। यदि इस कंपनी की लिस्टिंग 40% से एवव होती है और जो इस कंपनी की लिस्टिंग के बाद यहाँ पर प्राइस निकल कर आएगी 500 के आसपास, उसके अकॉर्डिंग अपनी इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ये कंपनी की शेयर हम लोग को दिख जाएगी। यदि हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो 30% से ऊपर की लिस्टिंग यदि कंपनी देती है तो वैल्यूएशन वाइज वहाँ पर वैल्यूएशन फील पूरी तरीके से हो जाएगी। लेकिन यदि रिटेलर्स के द्वारा कल के डेट में सेलिंग प्रेशर नहीं दिखती है तो कल इस कंपनी में मोमेंटम 600 के पास भी जाते हुए दिख सकती है, इसकी चांस ज़्यादा बड़ी रहेगी। वैसे इस कंपनी में यदि आप होल्ड करने के प्लान के अनुसार से देख रहे हो तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम वॉलेटिलिटी दिखी थी, लेकिन वहाँ से रिकवर करके काफ़ी अच्छी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस कंपनी जो यहाँ पे कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है उनके बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी के 43% के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो 57% के पास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 47% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 11.31% के पास है। एबिटा मार्जिन 17% के पास है। 12% के पास की बात करते हैं तो लगभग 30 के पास प्राइस टू बुक वैल्यू है।
कंपनी की 16,000 करोड़ की मार्केट कैप निकल कर आती हुई दिख रही है, यानी कि कंपनी आने वाले समय में मिड कैप कैटेगरी में ये कंपनी आपको लिस्ट होते हुए दिखेगी। और इस कंपनी की लिस्टिंग के बाद यहाँ पे वैल्यूएशन इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको 25,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी की मार्केट कैप हम लोगों को दिख सकती है। वैसे तो इस कंपनी की जो जीएमपी लेटेस्ट अपडेट करी गई, उनके बारे में बात करें तो इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पे किस तरीके से कैसी कारोबार करी, 120 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करते हुए दिख रही है। लगभग 397 रुपये पे 120 रुपये की गेन, लगभग आपको लिस्टिंग प्राइस यहाँ पे 517 रुपये निकल कर आती हुई दिख रही है। 30% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 4400 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को देती हुई दिख सकती है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी दिखी थी, क्योंकि कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 101 रुपये पे कारोबार होते हुए स्टार्ट हुई थी, लेकिन वहाँ से इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिप दिखी थी। यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 101 रुपये पे गई थी, वहाँ से 55 रुपीज़ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम आते हुए दिखा, और उसके बाद धीरे धीरे तेजी के साथ 115 रुपये पे गई थी, 123 रुपये पे का 125 रुपये पे भी गई थी। अभी 120 रुपये के आसपास इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है। अपने ऑल टाइम हाई के पास ही इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। इस कंपनी के लिस्टिंग के अनुसार से बात करें तो लिस्टिंग तो आप लोग को अच्छी देती हुई दिख रही है। लॉन्ग टर्म के अनुसार से बात करें तो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के विजन के अनुसार से भी कंपनी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी की जिस तरीके की जैसे बिजनेस मॉडल है, जो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग भी कंपनी यहाँ पे अट्रैक्टिव दिख रही है। किसी भी कारण से कंपनी में गिरावट आती है, मार्केट में ओवरऑल गिरावट की वजह से यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छी आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए दिखेगी, तो उसको आप लोग ग्रैब कर सकते हो लॉन्ग टर्म के विजन के अनुसार से। लिस्टिंग के लिए यदि आप लोगों ने अप्लाई किया था, लिस्टिंग आप लोगों को मिली है, तो यहाँ पे जितनी भी लिस्टिंग लेकर निकलने की प्लानिंग है उसको यहाँ पे लेकर निकलने की प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं तो पार्शली प्रॉफिट बुकिंग करने की प्लानिंग आप लोग कर रहे हो, तो यहाँ पे पार्शली प्रॉफिट बुकिंग एक तरीके से कर सकते हो कि आप लोग प्रिंसिपल को पहले प्रोटेक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हैं। जितनी प्रॉफिट होगी उस पर जितनी प्रॉफिट हो रही है उसको यहाँ पे ट्रेल करते हुए दिख सकते हैं। और यदि हम लोग बात करते हैं तो प्रिंसिपल को निकाल कर कुछ प्रॉफिट को भी निकाल कर रेस्ट ऑफ प्रॉफिट छोड़कर यहाँ पर ट्रेल करने की आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। यदि इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लगभग 450 के आसपास एक कंपनी की लिस्टिंग होती है, तो जाकर आप लोगों को शॉर्ट टर्म के अनुसार से इस कंपनी में जो मूव आएगी उस मूव को कैप्चर करने के लिए कंपनी में दिखा जा सकता है। लेकिन 450 के आसपास या उसके नीचे इस कंपनी की लिस्टिंग होती है, यहाँ पे लगभग आपको 450 के नीचे लिस्टिंग होती है, तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगी। किसी भी कारण से कंपनी में 500 के ऊपर लिस्टिंग होती है तो वहाँ पे आप लोग को स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे इंटर करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इस कंपनी की जो लिस्टिंग होगी उस पर आप लोग को मार्केट की कंडीशन की इम्पैक्ट भी दिखे, क्योंकि कंपनी यदि निफ्टी 25,800 के नीचे जाती है तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी इस कंपनी के लिस्टिंग पे इम्पैक्ट देख सकते हैं। उस इम्पैक्ट को ग्रैब करने के लिए भी आप लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। ओवरऑल इस कंपनी के बारे में जो भी आप लोगों को टाइम पे अपडेट आएगी, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी, सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग क्या कुछ कर के डेट में स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप का नहीं ज्वाइन किया है तो कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टाइम पे अपडेट के लिए। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय